नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। आज के इस जनरल नॉलेज में हम लोग देखेंगे एंशिएंट इंडिया का टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है। इसको पहले हम लोग देखते हैं, फिर इस पे क्या क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है वीट वाज देयर स्टेपल फूड। वीट उनका मुख्य भोजन था। दूसरा, हॉर्स वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट एनिमल इन देयर लाइफ। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट है डिस्पोजल ऑफ डेड टुक प्लेस थ्रू ब्यूरियल। मतलब जो भी मृतक होते थे उनको दफनाया जाता था। और चौथा है पॉटर्स व्हील वाज नॉट इन यूज। तो ये चारों स्टेटमेंट है। अब इन चारों स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन है ABCD। तो पहला स्टेटमेंट पे देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि वीट देयर स्टेपल फूड। हाँ, वीट उनका स्टेपल फूड था, ये स्टेटमेंट सही है। हॉर्स वाज नॉट एन इंपॉर्टेंट एनिमल, ये भी स्टेटमेंट मिलकर हॉर्स उनका इंपॉर्टेंट एनिमल नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, डिस्पोजल ऑफ डेड टुक प्लेस थ्रू ब्यूरियल। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। पॉटर व्हील, चौथा स्टेटमेंट है पॉटर्स व्हील्स वाज नॉट इन यूज। तो पॉटर व्हील अगर यूज में नहीं था तो इतने सारे जो हमें पॉटरीज जो मिली वो सब पॉटर व्हील्स के द्वारा ही बनते हैं। तो पॉटर्स व्हील तो वहां था ही। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारा स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। आंसर पे भी देखते हैं तो बी आंसर सही है। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। द लोकल नेम ऑफ पहला स्टेटमेंट हो गया, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो वाज माउंट ऑफ डेथ। ये उनका लोकल नेम था अभी आज के डेट पे। दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदारो इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मोहनजोदारो लोकेटेड है। तीसरा है एन इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल फाइंड फ्रॉम मोहनजोदारो ए डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रोंज। ये आर्कोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक खोज में एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू वहां पे मिला ब्रोंज का। क्या ये यहीं पे मिला था? तो ये तीनों ऑप्शन है। तो अब इसमें से बताना है कि तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑल थ्री आर करेक्ट, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद कंटेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर से यही बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में सही जो स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट है इंडस वैली पीपल वेनिरेटेड द बुल्स, मतलब बुल्स की पूजा करते थे, मतलब बैलों की पूजा करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सभ्यता थी। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड एक्सटेंसिवली ट्रेड लिंक अप टू सुमेर तक। मतलब आज के डेट मॉडर्न अगर देखें तो मॉडर्न इराक तक इनका ट्रेड लिंक था। बिल्कुल था, ये भी स्टेटमेंट सही है। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा बोथ वेयर आउट ऑफ इंडिया। दोनों जो शहर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दोनों इंडिया के बाहर थे। मतलब कि प्रेजेंट डे इंडिया के बाहर थे। जी हाँ, दोनों पाकिस्तान में है आज के डेट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो चारों के चारों यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला भी सही है कि हाँ बुल की पूजा करते थे। दूसरा ऑप्शन है सिंधु शहरी सभ्यता, बिल्कुल शहरी सभ्यता थी ये। और तीसरा जो ऑप्शन है कि सुमेर तक इसका लिंक था, तो हाँ एंशिएंट सुमेर तक इनका लिंक था। मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में, आज के इंडिया में प्रेजेंटली नहीं है, ये पाकिस्तान का पार्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कॉरस्पॉन्ड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम ब्रैकेट। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है वो किस टाइम पीरियड को बिलोंग करता है? तो ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको अगर आता है तो इसमें आप कोई भी तुक्का नहीं मार सकते। अगर इसमें आपको डायरेक्टली इसका आंसर आता है तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 3500 BC से लेके 1750 BC तक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब क्या होता है? पहले वो समझ लेते हैं। प्रोटो हिस्टोरी का मतलब हो गया, प्रोटो हिस्टोरी में ऑल्सो रिफर टू द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द एडवेंट ऑफ लिटरेसी इन द सोसाइटी एंड द राइटिंग्स ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियन। मतलब कि कहने का अर्थ हो गया जो पूर्व पाषाण युग था, मतलब कि स्टोन एज और उसके पहले का जो उसमें तो लिटरेसी नहीं थी, मतलब कुछ भी पार्टिकुलर कोई लिपि डेवलप नहीं हुई थी और उनकी तो हिस्ट्री वैसे भी तो मिलेगी नहीं। लेकिन जो बीच का ट्रांजेक्शन पीरियड हो गया, मतलब पहले की जो हिस्ट्री हो गई जहां पे कुछ भी नहीं मिला, और जो आज का जो हिस्टोरियन है उसको रेफरेंस देते हैं, इस दोनों के बीच का जो पीरियड हो गया, मेनली जो चारकोलिथिक पीरियड हो गया, कॉपर एज हो गया,
उस ड्यूरेशन को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। मतलब कि उस समय लिटरेसी आम पब्लिक के जन तक नहीं आई थी और वहाँ पे लिखना, पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हो गए थे, लेकिन लिटरेसी लिखने, इन राइटिंग में लिखने में नहीं समर्थ थे। तो उस पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर, कहाँ कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये तीनों पाकिस्तान के पार्ट हो गए आज के प्रेजेंट में। और दूसरा ऑप्शन है पंजाब से सिंध, राजस्थान और गुजरात। तीसरा ऑप्शन है ओनली अलोंग रिवर इंदुस, केवल रिवर इंदुस के अलोंग फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। चौथा ऑप्शन है पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, यूपी, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटक। तो ये चौथा ऑप्शन है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, पंजाब, सिंध, राजस्थान और गुजरात। आप मैप में भी देख सकते हैं, पंजाब वाला पार्ट में जो पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब, ये पूरा में फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके साथ साथ अगर आप सिंध का देखें पार्ट, ये वाला सिंध का पार्ट हो गया, तो सिंध में भी फैला हुआ था। उसका राजस्थान वाला कुछ पार्ट में भी फैला हुआ था। उसके बाद आज के मॉडर्न डे गुजरात में भी ये पार्ट फैला हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाए। अगर आपको ये अच्छा लगा ये सीरीज, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कीजिए knowledge_abc, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे मैं वीडियो का PDF डालता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।